जितनी भी लड़कियां देख रही है ना, उनसे पहले से अपॉलॉजी कर रहा हूँ। लड़की ये देखती है सोशल मीडिया के ऊपर जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आजकल आ चुके हैं, आई डोंट नो कि लोग कौन लोग उनको फॉलो करते हैं, वो आपको दिखा रहे हैं ग्लैम कि वो अपनी वाइफ के लिए नई गाड़ी लेके आ रहा है, नया लैपटॉप फोन लेके आ रहा है। अब वो लड़की समझ रही है कि दिस इज रोमांस, और ये तो सब कुछ यही कर रहा है, और ये मुझे ऐसा बंदा क्यों नहीं मिला। एग्जैक्टली, वो अपने बंदे से एक्सपेक्ट कर रही है। अब जो घर वाली है वो भी बहुत खूबसूरत होगी, बट वो आपका बच्चा भी देख रही है, बच्चे के डायपर भी चेंज कर रही है, किचन में काम भी कर रही है आपके लिए, अगर वो हाउसवाइफ है तो। मुझे आपकी वीडियो बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा जब वो काम करेगी तो स्मेल भी आएगी। तो फिर अगर आपने वो स्टैंडर्ड नहीं देना और आपको वो चाहिए जो आप देख रहे हो, तो फिर आप घर में उसको इतने नौकर चाकर दोगे, वो भी तैयार हर टाइम बैठी रहे। एग्जैक्टली। हम चाहते हैं कि खवातीन मुंह बना के बैठी होती हैं कि सारा कुछ मर्द करे। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो सबसे ज्यादा डिवोर्स होती है उसमें 80% रीजन है इन लॉज। वो लड़का जो सारा दिन दोस्तों में रहता था, घर नहीं आता था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही लड़का अगर बीवी को लेके बाहर निकल जाए तो आपको प्रॉब्लम है। आप पूछते बेटा घर कब आओगे? हमारे लिए ना औलाद, स्पेशली बेटा, वो एक इन्वेस्टमेंट है। आपको हस्बैंड को स्केपबोर्ड चाहिए होती है, वो ढूंढता है इनी मीनी मायना मो। बीवी गलत, इनी मीनी मायना मो, मेरे पेरेंट्स ही ऐसे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको खुद को सही साबित करना है या खुश रहना है? मेरे पास जब कोई कपल आता है ना, इफ दे वांट टू वर्क ऑन देयर मैरिज, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि एक मुझे बात बताएं, लड़की से पूछता हूँ मोस्टली, और ये मैं जितनी भी लड़कियां देख रही है ना उनसे पहले से अपॉलॉजी कर रहा हूँ। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, और वो जो मैं क्वेश्चन वहां पूछता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ। मुश्किल है, मैंने आपको फंसाना था, आप मुझे फंसा रहे हैं। ये मेरा काम है। व्हाट्स योर आइडिया ऑफ रोमांस? क्या हो सकता है? हाथ पकड़ना, ठीक है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, डिनर करना, ठीक है, फैमिली टाइम, मतलब एक दूसरे को टाइम देना। आइडिया ऑफ रोमांस। दिस इज वन ऑफ द, आई वुड से, सिंपलेस्ट येट एक्यूरेट आंसर यू गिव। थैंक यू। मैंने ये आंसर बहुत कम सुना है। आई गेस मुझे जितना टाइम हो गया मैंने पहली दफा ये आंसर सुना जो आपने दिया। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पार्टनर है, मैं और वो रात में हाथ पकड़ के हम वॉक करें। Amazing. और हम पूरे दिन की अगर कोई बात है वो एक दूसरे से शेयर करें। Amazing. उसको चाय पसंद है वो चाय ले, कॉफी पसंद है कॉफी ले, मैं चाय पकड़ूं, और हम एक जगह बैठे और एक दूसरे को टाइम दें। बच्चे भी हैं, उनको साइड पे किया जाए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, ठीक है, मुझे ये लगता है। अमेजिंग। इसमें जो इसका जो क्रक्स है ना, द चेरी ऑन टॉप, अभी वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। क्यों कह रहा हूँ कि जो आपने आंसर दिया है अमेजिंग, उसकी वजह ये है कि जब मैं किसी लड़की से पूछता हूँ ना व्हाट्स योर आइडिया ऑफ रोमांस, शी वुड से मुझे वो फ्लावर्स लेके आए मेरे लिए। ये अनरियलिस्टिक मुझे लगता है। नहीं, रियलिस्टिक है, लाने चाहिए, लेकिन अभी इसमें क्लाइमेक्स आने वाला है। क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। यस, वो कहती है कि मुझे वो फ्लावर्स ला के दे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मुझे डिनर डेट पे लेके जाए, मेरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दे या विश करे या उसको सेलिब्रेट करे अच्छे से या उसको याद रखे। ठीक है, ये भी सही है, ये सही है। लेकिन इसमें अब चेरी ऑन टॉप क्या था, जब किसी से पूछो ना कि तुम, या लड़की से स्पेशली, तुम्हारा आइडिया ऑफ रोमांस क्या है, वो रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी जात के इर्द गिर्द कि मेरे लिए वो ये करे। उसका पार्टनर नहीं होता, वो आप क्या करोगे? आप क्या दे रहे हो? व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल? आपने जो बात की, बड़ी अच्छी बात की आपने। जब मैंने आपसे पूछा व्हाट्स योर आइडिया ऑफ रोमांस, आपने कहा हम हाथ पकड़ के चले, हम रात को डिनर करें, हम टाइम स्पेंड करें। योर आइडिया ऑफ रोमांस इंक्लूडेड हिम गिविंग टू यू एंड यू गिविंग बैक टू हिम। एग्जैक्टली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम क्या होता है कपल्स में कि माय आइडिया ऑफ रोमांस इज कि वो मेरे लिए ये करे। तुम्हारा आइडिया ऑफ रोमांस ये क्यों नहीं हो सकता कि मैं उसके लिए ये करूं? यही शादी है। तो हमारे यहाँ मसला भी ये है कि हम चाहते हैं कि खवातीन मुंह बना के बैठी होती हैं कि सारा कुछ मर्द करे। मर्दों का भी प्रॉब्लम है, खाली ये लेडीज का नहीं है। तो मर्दों का तो एक बनाया गया ना कि तुमने बैठना है, वो आ गई है। वो मैं मूवी की बात अब दोबारा करूंगी कि वो मूवी में ये दिखाया कि बहुत मतलब उस घर के रूल्स उस पर लागू होते हैं, उसकी लाइफ जीरो हो जाती है, सुबह से शाम तक जो उसकी सास करी थी वो उसको करना पड़ता है। तो उसका एक मतलब एक शौक होता है डांस करना ना, कथक वगैरह, वो उसकी टीचर थी, तो वो उसको परसू करना चाहती है, लेकिन वो नहीं करने देते। वो कहते हैं हमारे यहाँ पे इजाजत नहीं है। उसके बाद ये सारी मूवी उन्होंने दिखाई, ये सारी रिलेशनशिप। आज ही कपल डिस्कस कर रहा था मुझसे ना कि पता नहीं, वो एक पंजाबी कपल था, तो उसने बोला कि पता नहीं की मूवी वो खाती है मैनू, मेरी वाइफ वाज ऑस्ट्रेलियन। वही है। हाँ, ये वही है, मिसेस करके वो खाती है। आज ही बात हो रही थी कहीं। तो उस मूवी में ये दिखाया गया है कि एक लड़की जब शादी करके आती है तो उसको इतनी स्पेस भी नहीं दी जाती कि उसकी बात सुनी जाए। वो अगर
अच्छा वो काम कर रही है, उसे कहा गया है कि ये जो तुमने मिंट सॉस बनाई है ये तुमने सिलवट्टे में क्यों नहीं बनाई, यानी जिसको हम वो कहते हैं चट्टू वट्टा या जो हम खुद कूट के बनाते हैं, उसमें दौरा मुख्तलिफ नाम है उसके, तो आपने उसमें क्यों नहीं बनाई? उसने कहा कि मैंने उसमें बना दी मिक्सर में। ठीक है, क्यों बनाई? मतलब वो काम कर रही है लेकिन वो अपने अंदाज में कर रही है, हमें उसके अंदाज में नहीं चाहिए। हमारे घर का एक रूल है, हमें अपने अंदाज में चाहिए। तो यहाँ पे तो लड़की वाकई मजलूम नजर आती है। लड़की ओवरऑल मजलूम है, तभी तो मैं एडवोकेट करता हूँ। मैं अक्सर हमारा, आपको पता है एक स्टडी के अकॉर्डिंग अमेरिका में सबसे ज्यादा जो डिवोर्स होती है उसकी वजह उसके पीछे है वो चीटिंग, इनफिडेलिटी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो सबसे ज्यादा डिवोर्स होती है उसमें 80% रीजन है इन लॉस। जॉइंट फैमिली इन लॉस, लड़की के इन लॉस। प्रॉब्लम क्या आता है, जो मैं कहता हूं कि लड़की मजलूम है यहाँ पे खास तौर पे, लड़की को ना वो शादी होके नहीं आती है, उसकी जॉब लगती है, उसको परफॉर्म करना है। उस परफॉर्मेंस के ऊपर गेज किया जाएगा कि इसको हमने कितने प्रिविलेजेस देने हैं और इसको हमने किस रैंक पे रखना है, उसकी इज्जत कितनी होगी, उसकी जितना काम करेगी उतनी इज्जत। एग्जैक्टली। आप उस लड़की को ना जब आप ब्याह के लाते हो, मुझे हैरानी होती है उन लोगों पे जो कहते हैं बेटा आज के बाद ना इस घर की जिम्मेदारी तुम पे। आपके घर में कितने कमरे हैं उसको ये भी पता नहीं होगा अभी। आप पहला कमरा कौन सा दिखाते हो उसको, उसका बेडरूम नहीं दिखाते, आप पहले उसको किचन दिखाते हो। सही है ना? एग्जैक्टली कि बेटा ये जिम्मेदारी तुम्हारे। उसके आने से पहले तुम लोग पेट्रोल पे चलते थे? नहीं। खाना खाते थे ना? कहां से आता था वो? खुद ही करते, खुद ही माता जी खुद बनाती होंगी, बहन बनाती होगी, घर में कुक होगा, शेफ होगा। ऐसे उसके आ जाने से क्या बदल तुम्हारा किचन सूना क्यों पड़ गया? अगर 4 लोग थे ऑलरेडी, 4 रोटियां खा रहे थे, उसकी भी 5वीं बन जाएगी ना उसी हिसाब से जब पहले बन रही थी। उसको अब होता है क्या है, अब यहाँ पे ज्यादा लड़के के साथ भी हो रही होती है। हाँ। उसको ना फैमिली बनाने का टाइम ही नहीं देते हो आप, उसको इतना प्रेशर में रखते हो। वो एक नई लड़की, वो लड़की को लेके आया। हाँ। अगर लव मैरिज नहीं है, और लव मैरिज अगर है भी सी, तब भी वो उसके लिए स्ट्रेंजर है, बिकॉज नाउ ही हैज गोइंग टू शेयर हिज रूम विद हर। तो स्ट्रेंजर है उसके लिए। दे बोथ नीड टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर। आप कहते हो नहीं ताए नु भी समझो, पहले चाची नु भी, मामे ने भी, सबको आप जो है ना वो उस पे जिम्मेदारी होती है। वो डरी हुई है, वो सहमी हुई है, वो अपने बाप का घर छोड़ के आई है जहां पे वो नाजों से पली थी, वो एक नए एनवायरनमेंट में आई है। उसको मौका तो दो, उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस तो दो। चढ़ जाते हैं भाई, तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है उस लड़की से। हाँ, खुशी मनाओ, सेलिब्रेट करो कि तुम्हारे बेटे ने शादी की, वो बहू को घर में लेके आया, फाइन, ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि वो कहते हैं, जैसे मैंने कुछ लोगों को पर्सनली भी देखा, वो कहते हैं कि जी हमारे हाँ ये होता है कि हमारी माँ ने ये सारे काम किए हैं, तो ये चूंकि अब आ गई है और ये हम इसको इज्जत दे रहे हैं, अपनी माँ का मकाम दे रहे हैं कि इसको हम काम दे रहे हैं, लेकिन हम उसको अपनी माँ वाली इज्जत कभी नहीं देते। ये तो बहुत बड़ा झूठ है। आपको पता है, वो किसी ने ना इस कहावत है कि चूहे को, आपको पता है चूहा जो है वो क्यों फंस जाता है, खिड़की में क्यों फंस जाता है? उसको पता ही नहीं इस बात का कि चीज फ्री कैसे मिल सकती है। इट्स नॉट फ्री एंड देयर इज अ कॉस्ट टू इट, व्हिच इज इट्स लाइफ। ये वो चीज, ये वो खिड़की है जिसमें बहुओं को बांधा जाता है कि अब भी घर कि बेटा ये जिम्मेदारी तो तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, ये जिम्मेदारी हम तुम्हें दे रहे हैं। नहीं, आप उसके गले में फंदा डाल रहे हो। वो जिम्मेदारी उठाने नहीं आई थी। हाँ, वो आपकी बेटी की लाइफ में आई है, आपकी बेटे का बर्डन शेयर करने। उसका बर्डन वो शेयर करेगी, उस लड़की का बर्डन उसका आपका बेटा शेयर करेगा। आप लोगों के पास अपने अपने पार्टनर्स भी हैं, आप लोगों के पास अपनी अपनी स्पेस भी है। वो आपकी नौकरी करने के लिए नहीं आई है। इसको जिम्मेदारी का नाम मत दो। मैं किसी चिड़िया को पिंजरे में बंद करके वो पिंजरा सोने का बना दूं तो क्या उसकी आजादी की कीमत वो सोने का पिंजरा है? वो नहीं है। सबसे बड़ा धोखा ही दिया जाता है एक लड़की को कि बेटा दिस इज द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट दैट वी आर गिविंग यू। इफ यू वांट टू गिव हर रिस्पेक्ट, गिव हर स्पेस। हाँ, उसकी मर्जी करने देना। हाँ, या स्पेस दो उसको। मैं लड़कियों से मैं कहूंगा, देखो आप एक नए एनवायरनमेंट में बन के गए हो, ये कोशिश मत करो कि जो जिस एनवायरनमेंट से आप आए हो वो सारे का सारा आप इंपोर्ट करो उस जगह पे कि जी अब चेंज होगा आज के बाद सबसे। ऐसा नहीं होगा। उस घर का एक एनवायरनमेंट था, आप उठ के वहां पे गए हो, कुछ चीजें आपको भी चेंज करनी पड़ेगी, आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हस्बैंड जो हैं वो पिस जाते हैं इस तरह। थोड़ा मुझे मजलूम भी लगते हैं बेचारे लड़के कि जब उनकी शादी होती है, उनको एक तो उनका भी नया नया रिलेशन होता है ना, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ा खूबसूरत बात की कि उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने रिलेशनशिप को थोड़ा आगे लेके जाएं, वो लड़की को समझे, लड़की अपने मियाँ को समझे। पहले ही इतना बोझ डाल दिया जाता है कि तुमने पहले ताए को, फिर चाचे को, फिर नंद को, दोनों का बॉन्ड नहीं बन पाता। आप नोट करिए, क्योंकि दोनों के पास वो स्पेस ही नहीं है कि वो एक दूसरे को समझ पाए
है ना, लड़की के पास जिम्मेदारियां आ गई, लड़के को आपने बाहर निकाल दिया। वो लड़का जो सारा सारा दिन दोस्तों में रहता था, घर नहीं आता था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही लड़का अगर बीवी को लेके बाहर निकल जाए तो आपको प्रॉब्लम है। आप पूछते बेटा घर कब आओगे, बहुत लेट हो गया। क्यों आपको इंट्रूड क्यों करना है उनकी स्पेस में? वो आपका बेटा है, वो रहेगा। ये जो हमें डर पड़ जाता है ना कि बेटा लेके चली जाएगी, वो एक टाइम आएगा, उसने जाना है। दिस इज हाउ द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड वर्क्स, कि आप अपने बेटे को तैयार ही इसी दिन के लिए करते हो। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सब कॉन्टिनेंट में रहने वालों का, स्पेशली देसी पेरेंट्स का, हमारे लिए ना औलाद, स्पेशली बेटा, वो एक इन्वेस्टमेंट है। हमने उस पर इन्वेस्ट किया होता है और अब हमने उसका फल खाना है। बड़ी गहरी बात कर रही है। एग्जैक्टली, ये प्रॉब्लम है हमारा। मैंने कहते सुने पेरेंट्स को कि बेटा हमारे अरमान हैं तुझसे। I'm sorry, आपके अरमान आपके हस्बैंड से होने चाहिए और आपके हस्बैंड के अरमान आपसे होने चाहिए। मैं सास से मुखातिब हूँ। लोग आपसे नाराज होने वाले हैं, हो जाए, सच रियलिटी अच्छा नहीं लगता। यस, आपके अरमान उससे कैसे हो सकते हैं? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, अबैंडन उनको भी लेके चलो, उनको साथ लेके चलो। बट मेरा सवाल भी इससे रिलेटेड था, वो ये था कि लड़का जो है वो समझ नहीं पाता। अब माँ ने मुंह बनाना शुरू कर दिया बहू से और लड़ाइयाँ इनके आपस में शुरू हो गई, या फिर लड़ाइयाँ नहीं है तो बात नहीं करी ना आपस में। बहुत सारे घरों में ये इश्यूज मैंने देखे हैं और सुने भी हैं। तो अब उसमें लड़का क्या करता है कि वो अपनी बीवी की साइड नहीं लेता कभी भी, वो अपने माँ बाप की ही साइड लेता है। या अगर बीवी के लेता तो फिर सिर्फ बीवी की ले लेता, और अगर बीवी के लेगा तो सिर्फ बीवी के ले लेगा। मतलब उसको मैनेज करना नहीं आता। उसको मैनेज कैसे करना चाहिए? देखिए, अब ये ब्रॉडर बहस है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके देखने वाले इसको जरा गौर से सुने। हम ना बतौर मर्द, हमें कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडिंग सिखाई जाती है, या हम हो चुके हैं। आप देखिए, मर्द कॉन्फ्लिक्ट को ना अवॉइड करता है। हाँ। अरे छोड़ो यार, बाद में कर लेंगे बात। आप ये बात दोबारा ना करो। हाँ, शौहर के पास जाएं, हस्बैंड के पास जाएं, दे वांट टू टॉक। वुमेन आर एक्सप्रेसिव, दे वांट टू टॉक अबाउट इश्यूज। हस्बैंड, अच्छा नहीं यार, कल बात करेंगे इस पे। और जब आप उसकी माँ या उसकी बहन की बात करोगे तो वो आगे से कहेगा ये बात तो तुमने आज के बाद एग्जैक्टली, वो तो इट्स अ फॉरबिडन एप्पल। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं ना कि उस पर आप बात कर सको। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हस्बैंड्स को मुझे ये लगता है कि ना दे शुड एक्ट एज अ बफर जोन बिटवीन हिज पेरेंट्स एंड हिज वाइफ। अपने पेरेंट्स की हीट अगर वो जनरेट हो रही है तो वाइफ तक ना पहुंचने दे, और अगर वाइफ की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो पेरेंट्स, ही शुड बी वर्किंग एज ए मीडिएटर। हमारे यहाँ ये होता है, हस्बैंड कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम लोग अपना सर खाओ, आपस में करो, आपस में कर लो। तो जब वो दो अजनबी एक दूसरे से टकराते हैं ना, वो लड़की अजनबी है उनके लिए और वो उस लड़की के लिए अजनबी है, स्ट्रेंजर्स हैं, बट व्हेन दे कोलाइड इट फॉर्म्स फ्रिक्शन, इट फॉर्म्स फायर, एंड दैट टर्न्स इनटू स्क्रिमिश, एंड देन लेटर इट टर्न्स इनटू अ स्पैट। इस तरह। और फिर क्या होता है, फिर आपको हस्बैंड को स्केपगोट चाहिए होती है। वो ढूंढता है इनी मीनी माइना मो, बीवी गलत है, इनी मीनी माइना मो, मेरे पेरेंट्स ही ऐसे, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो उस कॉन्फ्लिक्ट में था ही नहीं जब वो पैदा हो रहा था, जब वो तूफान बन रहा था। अब जब वो भूचाल बन गया तब तुम आ गए मैदान में। अच्छा, मुझे किसी की साइड लेनी है, तो पता ही नहीं कौन ठीक है कौन गलत है। और वो पंचायतें बिठा लेनी, और बहू को ले आना, हाँ जी दसो जी ने की क्या, इसने क्या बात की है, ये क्या कह रही थी, ये क्या है, ये पंचायतें ठीक है। इगोइस्टिक इश्यूज होते, पंचायत की नौबत तभी आती है ना जब आपका जो आपका बंदा है या आपका मतलब हस्बैंड है, वो आपके लिए नहीं ले रहा स्टैंड। अच्छा, हस्बैंड स्टैंड किसी के लिए भी नहीं ले रहा होता ना, फिर वो वाइफ के लिए नहीं ले रहा, अपने लिए भी नहीं ले रहा, अपने लिए भी नहीं ले रहा, वो अपनी मैरिड लाइफ को तो खराब कर रहा है ना। मैं एक अक्सर बात रिलेशनशिप्स में कहता हूं, डू यू वांट टू बी राइट और डू यू वांट टू बी हैप्पी? हैप्पी, एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। आपको खुद को सही साबित करना है या खुश रहना है? खुश रहना है। लेकिन हम लोग कर क्या रहे होते हैं? सही साबित कर रहे हैं। हम लोग खुद को सही साबित कर रहे हैं। अच्छा, लड़ाई में भी ये होता ना एंड पे, चलो ठीक है तुम सही मैं गलत, वो कहने का मतलब है मैं ठीक हूं तुम गलत हो। हाँ, गुस्से में हाँ, वो ये होता है कि गो टू हेल। हाँ, तुम तो हमेशा ही ठीक हो, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। हाँ, बस बात। हमें ना आर्गुमेंट इसीलिए होता है, आर्गुमेंट इसलिए नहीं होता कि हमें उस चीज को सुलझाना है। आर्गुमेंट होते हैं इसलिए कि मुझे उस समय उस वक्त जीतना है। वो जो जीत होती है ना, और उस जीत का मेडल पता नहीं हमने कहाँ दिखाना होता है, किस जगह पे हमने पोस्ट करना होता है, दीवार पे फ्रेम करके लटकाना होता है कि मैंने अपनी बीवी से 4 आर्गुमेंट जीते। बहुत सारी लड़ाइयाँ यहीं पे होती हैं। एग्जैक्टली शहरबानो, आपकी आधी से वो लड़ाई खत्म हो जाए हस्बैंड वाइफ में, अगर आप अपने अंदर ये कंपटीशन होता है कि मुझे ये आर्गुमेंट जीतना है। मैं आपसे या आप अपने हस्बैंड से, मैं अपनी वाइफ से बात करूं तो फौरी तौर पे, या वो मुझसे बात करे, मैं डिफेंसिव हो जाऊंगा। मेरे पास जितना भी हथियार है सब निकाल लूंगा। खवातीन भी ऐसे करती हैं।
उनके पास, उनकी पटारी में ज्यादा चीजें होती हैं। ज्यादा होती है और उन्होंने पुरानी चीजें याद रखी होती है। Yes, yes. मैं भी ऐसे करती हूँ, जब मेरी पढ़ाई होती है तो मुझे याद होता है मैंने कौन कौन सी बात करनी है जो चुभनी है इनको। Actually, you know what? Women are good at keeping records. ओके। Of men are more careless when it comes to such a thing. हाँ, याद नहीं होती। Exactly. लड़कियों को याद क्यों होती है भला? ये भी बड़ा एक डिफरेंट सा एक प्रैक्टिकली मैंने ये होते देखा है। लड़कियां ना बहुत अच्छी होती है when it comes to feedback. ओके। आप नोट करें, मैं एग्जांपल देता हूँ। लड़की अगर किसी जगह से, लड़की शादी के लिए किसी से मिलने गई, डेट पे गई, लेट्स से वेस्टर्न में तो बहुत डेटिंग कल्चर होता है, डेट पे गई, वो जब डेट से वापस आएगी शी विल मेक श्योर शी टेल्स एवरी फ्रेंड ऑफ हर्स कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बात हुई। हाँ। वो खुद पूछेंगी उसे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ रही होंगी। लड़का उसी डेट से वापस आया, अब वो तो किसी को बताएगा हाँ, मिल लिया बस, ठीक है। अगर किसी ने पूछ भी लिया फ्रेंड ने, कैसी रही, ठीक थी यार, अच्छा चल ठीक है, आ कॉफी पीने चले, खत्म। अब वो क्या रहा, लड़कियां ना अपनी जब चीजें शेयर करती है ना, दे रिसीव कांस्टेंट फीडबैक। वो फीडबैक उनको इंप्रूव करने में मदद देता है। आदमी फीडबैक नहीं लेते हैं। कुछ इमेजिनेशन में भी रहती है ना। नहीं, उनको फीडबैक नहीं, इमेजिनेशन में कम, उनको फीडबैक मिलता है। अब वो गलत मिल जाए सही मिल जाए अलग बहस है। गलत सेट ऑफ फ्रेंड्स था तो गलत फीडबैक मिल गया ना आपको। लेकिन फीडबैक जब मिलता रहता है ना, उससे होता क्या है, वो कंटिन्यूअसली खुद को इंप्रूव करती है और उनकी मेमोरी शार्प रहती है। बिकॉज देयर आर पीपल अराउंड हर हु कीप ऑन रिमाइंडिंग हर व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। आदमी ने जब किसी से बात ही नहीं करनी है, किसी से शेयर ही नहीं करना, उसको फीडबैक भी नहीं मिलेगा, तो वो क्या, एक तो वो इंप्रूव नहीं करेगा खुद को, तो वो सुकून में नहीं रहेगा। वैसे ये लड़की की मुझे बात सुन के डिफरेंट अजीब लगा। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे हूँ कि मैं, मतलब ना मैं कोई इस तरह मैं स्टोरीज को जहन में ना घुमाऊं, और मैं जब बहुत घुमाती हूँ तो मेरा अपना दिमाग खराब होता है। हाँ। और जो आपका जो women are more overthinkers हाँ, than बहुत men. ओवरथिंकर्स होती हैं। Yeah. अच्छा, वो मैंने रील भी देखी थी, आपने भी देखी होगी, कि वो बेचारा बैठ के मोबाइल पे ना हिसाब लिख रहा होता है कि महीना मैंने कैसे चलाना है, और वो मुंह बना कर देखो उसने ये किससे बातें कर रहा है, हाँ। अभी इतने गौर से चैट कर रहा है, अभी ये क्या कर रहा है, और जब पीछे जाके देखती है तो वो लिख रहा होता है कि मैंने राशन में ये ले गया। इसी मीम्स मैंने बहुत देखी, बहुत ज्यादा देखी होगी सारी लड़की। और ये अपने मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि वो सुकून में तो नहीं रहता, सुकून में रहता है सब। हाँ। क्यों? अगेन, इग्नोरेंस इज ब्लिस। आई एम नॉट एंडोर्सिंग इट। मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर करना छोड़ दो। मेन शुड स्टॉप शेयरिंग, दे शुड। लेकिन बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग भी ठीक नहीं है। हाँ, it leads to an excessive amount of overthinking, which I have found women are more inclined towards this particular thing, that they overthink a lot. और वो कहीं ना कहीं आप देखें कि ऑटोइम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा लड़कियों का, ये ऑटोइम्यून डिजीज जो होता है वो लड़कियों में ज्यादा होता है। क्यों? दे ओवरथिंक। डेमेंशिया भी इनको ही होता है। मतलब इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। वैसे इट इज अ सीरियस थिंग। हाँ, वाकई। और ये इसमें ओवरथिंकिंग का बहुत बड़ा पार्ट। और हमें डिप्रेशन भी इसलिए होता है कि हम छोटी छोटी बात को इतना सोचते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप में भी मैंने देखा कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमें क्या कहते थे, मुझे भी कहा गया कि शादी के पहले साल 3 मुश्किल हैं, 3 साल अगर आपने गुजार लिए तो जिंदगी आसान है। अब वाकई ऐसा हुआ है। अच्छा, वाकई जिंदगी आसान हो रही है। जिंदगी आसान होती है। Okay. मुझे लगता है कि 3 सालों में उनको आपकी समझ नहीं आती, आपको उनकी नहीं आती। 3 साल में आपको एक दूसरे की ना आप समझ आ जाती है, यार इसने ये नहीं करना, और आप कहते हो जो मर्जी बोलते रहे, मुझे परवाह नहीं। स्टार्ट में आपको बहुत मसले होते हैं, आपको रोने भी आते हैं, आपको इश्यूज भी होते हैं, आपको ये लगता है कोई आपके बारे में बात कर रहा है, आपने सुन ली इन लॉज ने, तो आपने सुन ली और आप रोते हो, रूम में आके फिर अपने मियाँ के सामने भी रोते हो। वो आपको सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरे माँ बाप बहन भाइयों के खिलाफ कैसे बात कर सकती हो। तो ये सारी चीजें 3 साल में सब यूज्ड हो जाते हैं। अब इस सब में हम देखते हैं कि बंदा जो है ना वो तंग आ जाता है सुन, फिर वो अपना एक अलग ट्रैक पकड़ता है, वो चलता है किसी और की तरफ, यानी वो ढूंढता है अपनी खुशी। ठीक है। घर में तो उसको मिलती नहीं, वो ढूंढता बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो ये क्या समझते हैं, कहाँ पे गलती होती है? क्या खवातीन की गलती होती है, या बंदे खुद से करते हैं, या बंदों ने करना ही होता है? इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट शहरबानो के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं, और इसमें इसकी कोई एक रीज़न नहीं है। सही, इसकी बहुत सी रीजंस हैं, और ये मैं दोबारा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ जो देख रहे हैं कि ये जस्टिफाइड नहीं है। इफ आई एम एक्सप्लेनिंग इट, इट डजंट मीन दैट आई एम जस्टिफाइंग इट, सो प्लीज बेयर दिस इन योर माइंड। अब आ जाते हैं रीजंस पे। सबसे जो कोर रीजन होती है ना, जो कि कॉमन पाई जाती है मर्द और औरत दोनों में, वो होती है एक्नॉलेजमेंट एंड वैलिडेशन। ठीक। किसी भी रिलेशनशिप में, स्पेशली मैरिटल रिलेशनशिप में ना, 3 चीजों की जंग होती है। और ये एक मैं यहाँ पे कोट करूंगा एस्थर पेरेल को। शी इज अ बल्गेरियन राइटर एंड साइकोलॉजिस्ट, अमेजिंग वुमन। शी सेज दैट देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स दैट यू वांट टू हैव इन अ रिलेशनशिप।
either it's control of trust, it's control of your behavior, मतलब you want to control someone's behavior, right? और उसके अलावा स्पेस, पर्सनल स्पेस, इन 3 चीजों की ही आपको जंग होती है और कुछ नहीं होता. दैट्स ऑल. ट्रस्ट, एक्नॉलेजमेंट एंड स्पेस, ये चाहिए होता है आपको. अब जब किसी रिलेशनशिप के अंदर आपको इन तीनों चीजों की कमी महसूस होती है ना, तो आप इसको आउटसोर्स करते हो. आप उसको बाहर से ढूंढते हो. और बाहर तो अबंडेंस है, अवेलेबिलिटी, एंड थैंक्स टू दिस डिजिटल मीडिया. पहले ये काम होता था बहुत, इसको करने में बहुत मुश्किल थी. मोबाइल ने आसान कर दिया. मोबाइल ने बहुत आसान कर दिया. डिस्क्रीटली कर सकते हो. यू कैन हैव एन अफेयर, यू कैन हैव मल्टीपल अफेयर्स विदाउट इवन योर पार्टनर नोइंग, स्टैंडिंग और सिटिंग राइट बिसाइड हिम और हर. पहले आपको उसके लिए जान मारनी पड़ती थी और हर किसी में गट्स नहीं होते थे. तो उसका फायदा क्या होता था कि नहीं कर पाते थे. आप कर नहीं पाते थे, तो आप उसी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए और कोशिश करते थे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी चॉइस. अब आगे चॉइस, इसको जरा साइड पे रखते हैं, हम दोबारा रीजन पे आ जाते हैं. वैलिडेशन की जो कमी होती है ना, एक्नॉलेज करना एक दूसरे को, दैट लीड्स टू फाइंडिंग दैट सेम थिंग, दैट मिसिंग पोर्शन ऑफ द रिलेशनशिप एल्सवेयर. आपके रिलेशनशिप में 80% चीजें ठीक होगी, 20% ये पार्ट मिसिंग होगा, तो आप वो कहीं और से ढूंढोगे, लेकिन आप बकिया 80% रिस्क पे लगा दोगे. और होता मोस्टली यही है कि हमें वो 20% जो है ना, एक वहां पे मिल रहा होता है. ये इसका एक पोर्शन है. अब आ जाते हैं मर्दों के ऊपर. मर्दों का प्रॉब्लम क्या है, लड़कियों का? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रीजंस फॉर विमेन आर डिफरेंट देन मेन. आदमियों के डिफरेंट होते हैं, औरतों के डिफरेंट होते हैं. मर्दों में एक चीज बहुत ज्यादा, 2 चीजें पाई जाती हैं. एक तो है नॉवेल्टी, नॉवल रिलेशनशिप. नॉवल रिलेशनशिप उसे कहते हैं जब भी व्हेन यू स्टार्ट हैविंग एन अफेयर एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर गर्लफ्रेंड ना, वो जो एक एक्साइटमेंट होती है ना, बटरफ्लाइज. हाँ, द बटरफ्लाइज इन द स्टमक, इट गिव्स यू अ डोपामिन रश. इसका वही असर होता है जैसे किसी ड्रग का आपके अंदर होता है ना, डोपामिन रश आता है, आपके अंदर हार्मोनल चेंज आता है, हैप्पी हार्मोन्स स्पाइक करते हैं, बिल्कुल आपको अच्छा लगता है. उसकी एक लत होती है. लोगों के एक नहीं, मल्टीपल होते हैं. पर वो आपको अच्छा लगता है कि आप इससे बात कर रहे हैं, आप इससे बात कर रहे हैं, कोई आपको जान रहा है, आप किसी को जान रहे हैं, कोई आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, आप किसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. एक तो होती है इस चीज की लत, जिसको लग जाए. ठीक. दूसरा, वो मर्द के जिनको घर के अंदर उनको वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा होता, उनको वैलिडेशन नहीं मिल रही होती, उनको मर्द को एप्रिसिएशन चाहिए होती है. आई वुड से कि मर्द इंटीमेसी से ज्यादा, सेक्सुअल रिलेशनशिप से ज्यादा प्रेफर करेगा रिस्पेक्ट को. सही. उसको अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि रिस्पेक्ट या इंटीमेसी, तो वो रिस्पेक्ट को ज्यादा. ये आप सही कह रहे हैं. हाँ, वो उसको करेगा. हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूं मैं. हाँ, हस्बैंड वाइफ. ओके. बाहर तो फिर उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए ना. हाँ. उसके लिए वो रिस्पेक्ट भूल जाएगा अपनी. ये एक उसके दिमाग का एक फतूर है जिसको ठीक करना है हम मर्दों को. दैट्स व्हाई आई टॉक अबाउट इट. लड़की का डिफरेंट है. और मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं वेयर अ गर्ल वाज चीटिंग. यस, इन मैरिज गर्ल वाज चीटिंग. बच्चे, वजह क्या है? उसका चीटिंग का अफेयर, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कब स्टार्ट हुआ? मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एक्सेप्शंस हैं जो शौकिया भी करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई वुड से 99%, वो लड़कियां जो अपने ही हस्बैंड को सब कुछ मान बैठी थी, उसी से दिल लगाया, दे कीप ऑन टेलिंग हिम दैट वट एवर यू आर डूइंग, इट्स पिंचिंग हर, इट्स हर्टिंग हर, और वो उसको पेन कर रहा है. 1 साल, 2 साल, 10, 15 साल के बाद दे गिव अप. और उसके बाद जब उनको बाहर से कहीं कोई हाथ, कोई ऑलिव ब्रांच, कोई वैलिडेशन पकड़ लेती है. इसीलिए मैं अक्सर थोड़ी सी बेवकूफ होती है ना. नहीं, मतलब मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा जो वो कर रही है. उससे बेहतर है कि छोड़ दो उस रिलेशनशिप को. लेकिन लड़के, हम मर्द जो है ना, हम चीट करते हैं. घर में अगर कमी है किसी चीज की तब करेंगे, और अगर कमी नहीं है फॉर द सेक ऑफ फन भी कर लेंगे. लड़कियां फॉर द सेक ऑफ फन बहुत कम. इमेजिनेशन भी बहुत होती है ना कि शादी से पहले मैं जाऊंगी और मूवीज देख के, और ये सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को देख के कि मुझे हर रोज फ्लावर मिलेंगे, फिर मुझे सरप्राइज मिलेंगे, फिर जो नई चीज़ आएगी, फ़ोन हो गया महंगा या गाड़ी, वो मुझे मेरी बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे मिलेगी. जब वो चीज़ें नहीं मिलती, ऑपोजिट मिलता है, डायपर्स और घर के काम. वेरी वेरी हार्श रियलिटी जो आप पॉइंट आउट. हाँ, वो सब. तो फिर वो थोड़ी सी हर्ट हो जाती है. और फिर मर्द का ये मसला होता है, मुझे ये लगता है एज अ फीमेल,
कि मर्द उस चीज को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो जब बाहर जाता है उसकी लाइफ और होती है। जो खवातीन जॉब नहीं करती, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो जॉब करती हैं उनके लिए ये है कि थोड़ा टाइम तो वो बाहर रहती हैं, वो बाहर की और मुश्किलात में रहती हैं, घर आती हैं घर की और मुश्किलात होती हैं। लेकिन मेल का ये होता है कि जब वो घर आता है तो वो कहता है मुझे कोई बुरी बात ना सुनाई दे, सब अच्छा 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 रहे, कोई बुरी बात मेरे तक ना आए। शायद फीमेल इसलिए इस तरफ जाती हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया है। Thanks to social media. I'm not saying social media is bad, but the way we are using it, that's wrong. Yeah, it depends. Yeah, it does. उन्होंने ना जो आपका सोशल फैब्रिक है ना, उसका जो स्टैंडर्ड है वो 360 पे चेंज करके रख दिया है। कि हर बंदा चाहता है मुझे वो मिले जो उसके पास है। हाँ, उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर आप कोई कपल पोस्ट करता है अपने 24 आवर्स का बेस्ट मोमेंट, लड़ाई तो नहीं बताएगा वो आपको, अपनी नहीं बताएगा। आप क्या कर रहे हो, आप रेप्लिकेट करना चाह रहे हो उसका वो बेस्ट मोमेंट थ्रू आउट द डे, वो पॉसिबल नहीं है। लड़की ये देखती है सोशल मीडिया के ऊपर, जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आजकल आ चुके हैं, आई डोंट नो कि लोग कौन लोग उनको फॉलो करते हैं, वो आपको दिखा रहे हैं ग्लैम, कि वो अपनी वाइफ के लिए नई गाड़ी लेके आ रहा है, नया लैपटॉप फोन लेके आ रहा है। अब वो लड़की समझ रही है कि दिस इज रोमांस, और ये तो सब कुछ यही कर रहा है, और ये मुझे ऐसा बंदा क्यों नहीं मिला। एग्जैक्टली, वो अपने बंदे से एक्सपेक्ट कर रही है नॉवेल्टी, और वो बेचारा अगर मेहनत करके ही इतने पैसे कमा रहा है कि सिर्फ गुजारा हो रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। ये तो सोशल मीडिया स्टार्स एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे होते हैं ना, एक ही चीज को, एक ही फोन जो है वो उसको भी गिफ्ट दे रहा है, वो उसको भी दे रहा है, वो तो दिखाने के लिए हो रहा है। और बहुत सारी चीजें जो है वो लोगों को नहीं पता, वो सिर्फ स्पॉन्सर्ड होती है। वो रेंट, हाँ स्पॉन्सर्ड होती है, रेंट की गाड़ी लेके, ये गाड़ी चलाओ, एग्जैक्टली, उसके बाद कुछ अर्से बाद मैं ये दिल भर गया, मैं नई गाड़ी ले रहा हूँ, ये ले रही हूँ, XYZ हमारे रेंट पे थी। अब क्या हो रहा है, आप उसको देख के आप अब बिल्कुल अपनी लाइफ को वैसे डिजाइन करना चाह रहे हो, जब वो नहीं होती तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो, और जब फ्रस्ट्रेशन आप में आती है तो आपके झगड़े होते हैं। सेम गोस फॉर मेन एज वेल। अब आदमी क्या देख रहे हैं, आदमी देख रहे हैं प्रोमिस्क्यूसिटी, promiscuous women out there, they are posting some very I would say obscene photos of themselves on Instagram, ऐसी चीजें जो कि एक शरीफ घर की लड़की शायद नहीं पोस्ट करेगी। हाँ। अब उसको अब आपको अब जो घर वाली है वो भी बहुत खूबसूरत होगी, बट वो आपका बच्चा भी देख रही है, बच्चे के डायपर भी चेंज कर रही है, किचन में काम भी कर रही है आपके लिए, अगर वो हाउसवाइफ है तो। मुझे आपकी वीडियो बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा जब वो काम करेगी तो स्मेल भी आएगी। तो फिर अगर आपने वो स्टैंडर्ड नहीं देना और आपको वो चाहिए जो आप देख रहे हो, तो फिर आप घर में उसको इतने नौकर चाकर दोगे, वो भी तैयार हर टाइम बैठी रहेगी। एग्जैक्टली, लेकिन आप जिसको देख के उससे कंपैरिजन कर रहे हो ना, उसने भी पूरा दिन शायद हो सकता है किचन में ही गुजारा हो, लेकिन वो तस्वीर खींचने के लिए वो तैयार होके आई थी ना। अंडरस्टैंड द फैक्ट, उसने भी मेकअप किया हुआ था। आप एप्पल्स को ऑरेंजेस से कैसे कंपेयर कर सकते हो? अब अपने घर वाली को जो आपके बच्चे पाल रही है, आप उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो? हो सकता है उसका वो काम हो, वो मॉडल हो, वो इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो, आप उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो? फिर होता क्या है, आपके जब आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जब आप लेके आते हो लाइफ में, रिलेशनशिप में, एंड दे आर नॉट मेट, सो यू फॉल अपार्ट।